Good morning, my dear students. Welcome to my channel Kolantal Classes. In this particular video, we will discuss about the chapter light and its property. मैंने इस वीडियो में आप लोग एनिमेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह से के वीडियो आगे भी आप लोगों को इस चैनल पे आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला चीज है कि द कंडीशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। किसी भी सब्सटेंस को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट नहीं रहेगा आपको तो आप किसी भी सब्सटेंस को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, पहला चीज है आपको कि सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज कि कोई भी सब्सटेंस देखना, वो सब्सटेंस होना चाहिए आप किसको देख रहे हो। और तीसरा चीज व्यूअर होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर में भगवान ने हम लोगों को या नेचर ने हम लोगों को आई दिया हुआ है, आंख दिया हुआ है। अगर आंख नहीं रहता तो क्या हम इस चीज को देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि आंख का ऐसा फंक्शन है, गॉड ने हमें वैसा फंक्शन दिया है कि ताकि हम उस चीज को देख पाते हैं। और वो आंख देखता है और सारे इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को सेंड करता है ताकि ब्रेन उसको समझ पाए, फील कर पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या है? तो देखने के लिए मेनली 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है आपका? तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड, जो ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जब आप रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो हमारे आंखों तक लाइट आ नहीं पाएगी। सपोज करो यहाँ से सन से कोई लाइट आ रहा है, सन से जब लाइट आता है तो वो क्या करता है, हमारे आंखों तक वो फिर रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब तक आपका लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप किसी सब्सटेंस को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल को हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होना चाहिए, तभी हम वहां पे लाइट को देख पाएंगे। थर्ड चीज है क्या आपको? तो आई, अगर आई नहीं रहेगा तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अच्छा, मुझे आई से याद आया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना कि क्या स्नेक जो होता है, स्नेक 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 के पास तो आई होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। बट वो क्या चीजें को देख पाते हैं क्या? तो ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर देना कि स्नेक क्या देख पाता है कि वो फील करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग फोर्थ कंडीशन आपका क्या है कि अनअब्स्ट्रक्टेड पाथ होना चाहिए। अनअब्स्ट्रक्टेड पाथ का मतलब ये हुआ कि जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, सपोज करो कि लाइट जो है वो ट्री से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक तो आ रहा है। ठीक, तो अगर बीच में हम कोई सब्सटेंस यहाँ पे रख देते हैं, जो बीच में कोई यहाँ पे हम सब्सटेंस रख देंगे, तो क्या हम लोग उस ट्री को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए फोर्थ कंडीशन आपका क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड पाथ होना चाहिए। ठीक है, कि लाइट ट्रेवल करके हमारे आंखों तक आ सके। इतना तो समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द सोर्स ऑफ लाइट टू सी या अभिवर्स, ये आप लोगों ने देखा। अब लाइट का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि लाइट जो है वो एनर्जी है। ठीक है, जिस तरह से साउंड एक एनर्जी होता है उसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी है। ठीक है, बट साउंड से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि लाइट जो है इसके पास डुअल प्रॉपर्टी होता है। आप पूछेंगे कि सर डुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और सिंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डुअल प्रॉपर्टी। डुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये जो लाइट है वो एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, और पार्टिकल थ्योरी भी लाइट को भी ये प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है तो वो वेव थ्योरी को फॉलो करता है और पार्टिकल्स थ्योरी को भी फॉलो करता है। अभी हम आगे आज में देखेंगे कि ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, इसको सारा मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है। आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो पे कंटिन्यू आप देखते रहो। पहला चीज है लाइट कंसिस्ट ऑफ द लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ये लाइट कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने अभी बताया वेव थ्योरी को फॉलो करता है। लाइट डज नॉट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, लाइट नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ये सब सारी चीजें आप अगर नोट्स बनाते हो तो उस नोट्स में आप नोट करना। लाइट ट्रेवल इन द वैक्यूम। देखो, भी बताया आप लोगों को कि लाइट जो है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट किस में ट्रेवल करेगा? आपको वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, और वैक्यूम में तो कोई मेटेरियल मीडियम है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप समझो, द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मेजर किया हुआ कितना होता है? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग किलोमीटर में तो कितना होगा? तो ये लगभग हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मतलब 30 लाख के करीब होता है। ठीक है, 30 लाख, एक सेकेंड के अंदर 30 लाख किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर रहा है। इतने हाई स्पीड को ट्रेवल करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए आपको? सपोज करो, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे ट्रेन है। ट्रेन का हाईएस्ट स्पीड कितना होता है? ट्रेन जो है उसका हाईएस्ट स्पीड वो 400 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकता है। जापान या जो चाइना है, अभी तो चाइना में एक ट्रेन है जो सबसे उसका स्पीड हाई है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ ट्रेन किसका है, तो चाइना में जो शंघाई से चलती है उसका स्पीड हाई है। सोचो, 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना, वो भी पर आवर, 1 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है। उसका स्पीड इतना है। उसका अगर पाथ देखोगे, जो रेलवे ट्रैक है वो एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो लाइट का स्पीड इतना है, तो लाइट का जो, अगर हम लोग इसका लाइट का जो पाथ है वो हम लोग जिग जैग से स्पीड कर देंगे, तो क्या लाइट जिग जैग स्पीड में इतना स्पीडली ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जो लाइट है ना वो कैसा पाथ में ट्रेवल करेगा? तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इतना स्पीड नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। अच्छा, ये बताओ आप, जो लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये फोटॉन होता है। अगर किसी सब्सटेंस का, जैसे कोई सॉलिड है, तो सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? एटम होता है आप लोगों को एटम। और जो लिक्विड होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल। लाइट का ये फोटोन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। जैसे आप एग्जाम एनडीए वगैरह का एग्जाम देंगे, उसमें स्पीड ऑफ लाइट पूछ देता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट पूछ देता है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या, ये सारे क्वेश्चन पूछती है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो में बना रहना। हाँ, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखना, इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर भी चाहिए, आप लोग आंसर दे रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लाइट शोज द फिनोमेना। लाइट कैसा फिनोमेना को शो करती है? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने अभी बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों फिनोमेनन लाइट शो करता है। इनके अलावा भी बहुत सारे फिनोमेनन है, बट क्लास 8 में आप लोगों को यही दोनों आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो लाइट ट्रेवल करता है, अभी मैंने आपको बताया कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि वेव थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि वेव क्या होती है, वेव ये कितने टाइप की होती है। तो वेव जो है वो टाइप्स की होती है, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, अब ये जो मैकेनिकल वेव है इसको ट्रेवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो आप इसमें एनिमेशन के थ्रू समझो। देखो, पहला है ये जो मैकेनिकल वेव है, इसका देखते हैं हम। मैकेनिकल वेव आप देख रहे हो कि ये दो टाइप की होती है। पहला तो है ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ये ट्रांसवर्स वेव इस तरह से ट्रेवल करता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स में आप लोग क्या देख रहे हो कि इसमें जो वेव है वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ये कर रहा है। ठीक है, बट उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है और फिर रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट रिलैक्स होकर के, मतलब इसका जो डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल है।
मतलब कि जो वेव है वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, वेव जो है वो जो वेव का डायरेक्शन है उसी सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। इस टाइप से ये दो हो जाता है आपका, एक होता है ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये दोनों देख लिया। अब देखते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसा होता है, ये चारों तरफ मतलब अप एंड डाउन भी करता है ये, एंड डाउन भी, टू एंड फ्रो भी, मतलब कि अप एंड डाउन भी मूवमेंट इसका होता है एंड टू एंड फ्रो। इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना मटेरियल मीडियम के ट्रैवल कर सकता है ये। ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। हालांकि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ये ट्रैवल करता है। ठीक है, सपोज करो कोई लाइट जो है वो सन से कोई लाइट आता है, सन से अगर लाइट आएगा तो वहां तो सन से लाइट आने में वहां तो मटेरियल मीडियम नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, वहां भी एटमोस्फियर भी नहीं है, तो अपने कुछ ही हाइट तक होता है, उसके एटमोस्फियर नहीं है। वहां से लाइट जो है, सन का लाइट हमारे पास कैसे आता है, तो ये कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आएगा, क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तो समझ में आया आपको। चलो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट करना आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, लेट अस नो द टाइप्स ऑफ वेव। ये टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, इसमें हम लोग, आप लोग बताओ कि ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव ये कैसा वेव है। यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ पे साउंड, ये जो, सॉरी, साउंड वेव है, इसमें साउंड वेव अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट में हो सकता है। हाँ देखिए, इस तरह से साउंड जो वेव है ये किस टाइप का वेव है, तो साउंड वेव ये कैसा है, ये मैकेनिकल वेव में आता है, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए कैसा मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर वेव। यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख रहे हो वाटर वेव, ये किस तरह से, जब यहाँ पे वाटर की जो ड्रॉप्स है वो फॉर्म में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे किस टाइप का वेव जनरेट हो रहा है। तो ये कैसा वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है ना, इसको हम लोग मैग्निकल वेव भी बोलेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव के अंदर आता है ये। ठीक, तो ये साउंड वेव कैसा हो जाएगा आपको, मैग्निकल वेव है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिस्मिक वेव। जब यहाँ पे भूकंप आता है तो उसमें किस टाइप के वेव जो आते हैं, यहाँ पे चलो देखते हैं। तो ये भी एक कैसा वेव है, तो ये मैकेनिकल वेव। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप की वेव प्रोड्यूस होती है, एक टी वेव, एक एस वेव एंड एक एल वेव। आप लोगों को जब ये हम अर्थक्वेक वाला पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये बता देंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, ये फिर से स्टार्ट हो गया क्या। इसमें एक वेव हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका वाटर वेव। तो ये सब जो टाइप्स है ये किसका है, ये मैकेनिकल वेव का है। ये वेव ऑन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का वेव है, इस तरह से आप लोग देखते हो स्ट्रिंग का वेव, ये किस टाइप का वेव है, तो ये भी मैकेनिकल वेव। ठीक, स्लिंकी वेव्स है, जो स्ट्रिंग में जो वेव होता है इस टाइप का वेव, ये भी कैसा वेव है आपको, तो ये भी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं luminous object. Such types of object which emits light is called the luminous object. वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, luminous object। और जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन luminous object। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि luminous object कौन कौन सा होता है, क्या सन luminous object है, अदर स्टार्स भी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये देखिए, सन में इस तरह से आप लोग को हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ लाइट भी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि सन के अंदर जो है वो कौन सा गैस जो है वो बर्निंग होता है, और उसके बाद उसमें कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। सन के अंदर इस तरह से कुछ तो चीजें जलती हैं, और वो जल के और वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कौन सा गैस इसमें होता है सन के अंदर। ठीक है, अदर अदर स्टार्स भी है,
तो अदर स्टार्स भी क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, क्योंकि वो भी लाइट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका क्या होता है, जैसे कैंडल है, कैंडल भी क्या हो गया ये आपका, तो ये हो जाएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी बिकॉज दे प्रोड्यूस द लाइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्स। स्टार्स भी क्या है, ये दो आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछेगा कि जो मून है, तो मून क्या है, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है? क्या मून अपना लाइट प्रोड्यूस करता है या अपने लाइट के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है? ये बताना भी है आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? सच एन ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट इमिट लाइट इज कॉल्ड द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल है, चेयर है, और यहाँ पे मून भी है। आप लोग बता, मैंने बता दिया आप लोगों को, मून भी आपको नॉन लुमिनस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि मून चमकता है रातों में, तो ये लाइट प्रोड्यूस करता होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसी को बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो इसका आप आंसर दे सकते हो, बट मैंने बता भी दिया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मून का फोटो देख लो। मून ऐसा है, रात में तो ये चमकता है, बट ये जो लाइट है, ये लाइट कम्स फ्रॉम द सन। ये सन के लाइट से ये शाइनिंग होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये टॉर्च। यहाँ पे मैंने दिखाने का कोशिश किया है आप लोगों को, ये जो लाइट है ना, ये ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम, बीम ऑफ लाइट ये क्या होता है? देखो, लाइट का जो एक सिंगल पार्टिकल हम लोग लेते हैं, तो सिंगल पार्टिकल जब ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग रे बोलते हैं, रे। बट यही एक बंडल में, देखो इस पे तो बहुत सारा लाइट पार्टिकल होगा, बहुत सारे छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल, जिसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं, बहुत सारी लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो ये पूरा बंडल ऑफ लाइट। अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके, चलो ठीक है। द यहाँ पे देखेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इस वर्ड से आप लोग अवेयर हो? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट है जो लाइट आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, क्योंकि आप जानते हो लाइट का स्पीड होता है, बहुत होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतने स्पीड से लाइट को ट्रेवल करने के लिए उसका पाथ जो होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट ही होगा। ओके, इसीलिए बोला गया है कि जो लाइट है वो फिनोमेनन कैसा शो करता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि ये अ, इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करेगा। ओके, इसका मतलब यही हुआ। लाइट हैज अ हाई स्पीड। ओके, ये हाई स्पीड आप लोगों ने देखा कि लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल्स पाइन होल कैमरा। पाइन होल कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से लाइट जो है ना, वो फेनोमेनन को दिखाता है कि एक छोटा सा होल से जो लाइट है ना, इस तरह से वो पास करता है। ये तो उसमें इसी को तो हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये पूरा बीम है, ठीक है। शैडो फॉर्मेशन, जब आप धूप में खड़े होते हो तो वहां पे आपका शैडो का फॉर्मेशन होता है। जब लाइट के अपोजिट साइड में शैडो फॉर्म होता है, तो शैडो का फॉर्मेशन भी क्या है, ये शो करता है कि ये लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का फिनोमेनन को ये शो करता है। लेजर बीम आप लोग देखे होंगे, एक छोटा सा ऐसा लाइट रहता है, हाँ, वो इस तरह से लाइट वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। तो लेजर बीम का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक हम लोग इसका लाइट का एक फिनोमेनन देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये न्यूटन ने शो किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो इसीलिए इसको इसमें दो इसका दो इसमें लॉ दिया था न्यूटन ने। हम उस दो लॉ को हम लोग इसमें एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। देखो यहाँ पे जो लाइट आता है, सपोज करो यहाँ से टॉर्च को हम लोग जलाते हैं, और यहाँ पे नीचे में कोई कोई सब्सटेंस है जो लाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, वैसा सब्सटेंस रखेंगे। जैसे ही यहाँ से लाइट आता है, तो इस जितने एंगल पे लाइट आ रहा है उतने ही एंगल पे इधर से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है उसी मीडियम में फिर से बाउंसिंग बैक हो रहा है, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो यहाँ पे हम लोग कोई ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास लेंगे,
तो वहां से तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो ग्लास के अंदर में वो इंटर कर जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, न कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो ये बाउंसिंग बैक जब हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका दो जो लॉ है वो लॉ क्या क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल, यहाँ से ये जो लाइट आ रहा है, इस लाइट को, लाइट रे जो यहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस ये यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना करके एक नॉर्मल यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलते हैं एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम डिनोट आर से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों में इसको अच्छे से आप समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ये जो आपका सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस जो मिरर है, मिरर एंड एंगल ऑफ मिरर एंड जो यहाँ एंगल, सॉरी, इंसिडेंट रे है, उसके बीच का जो एंगल है ना, इसको बोल देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखना इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल होता है, न कि इसके बीच का एंगल। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो इसका लॉ हम लोग देख लेते हैं। लॉ में है, देयर आर टू लॉज। पहला लॉ है द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये जो तीनों आप देख रहे हो, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे यहाँ पे होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये भी फॉलो होगा जब आपको तीनों ये सेम प्लेन पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी मैंने आप लोग को बताया। तो ये इक्वल, ये हमेशा कैसा होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा, ये इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये आर इक्वल टू आर, एनी टाइम ये इक्वल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है आपका, तो हम लोग यहीं पे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। इसमें से कौन सा जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और नहीं तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में, या जिसका आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में उसको मैं कमेंट बॉक्स में मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, कि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ दिस मीडियम कैन द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल। इनमें से कौन सा जो मीडियम है इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकता है, ये इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है द पी वेव इन द प्राइमरी वेव, इसको बोलते हैं जनरेटेड ड्यूरिंग द क्वेक, इज एन एग्जांपल। ये किस टाइप का वेव है ये बताना है आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉमनली referred as to the heat wave। ठीक है, एक्सरे, इसको इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी में नोट करके इसको बनाना। देखो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। जहाँ पे वाट दिया दिया हुआ है, इसको सपोज करो आप एक्स है, एक्स का वैल्यू आप फाइंड करो कि ये जो एंगल है ये कितना है, कितना होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगले वीडियो में चाहूंगा कि आप लोगों को और अच्छे से मैं समझा पाऊँ और थोड़ा सा अच्छे से और भी डिस्कस कर पाऊँ। ओके, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, थैंक यू।